हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है, तो ये अभी बजे हैं 6। मैं उठ गई हूँ सो के। तो कल मैं मौसी ने, मेरी जो मौसी हैं, वो शिमला मिर्च काटी थी अचार रखने के लिए, तो उनको आज मैं व्यवस्थित अचार रखूँगी। और सुबह का वक्त ऐसा है कि हमको एक एक मिनट बहुत कीमती है। ये वक्त अगर कुछ करने का है तो उठो। हर घर की महिलाएं उठे और अपने पैर में खड़े हों, क्योंकि आज के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं है और कोई उम्मीद दूसरे से बिल्कुल ना करे, क्योंकि समय कब कौन सा रंग दिखा दे ना, ये पता ही नहीं चलता। आदमी किसी भी चीज़ को हमेशा मजाक में लेके नहीं जीना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ कि ज़िंदगी बहुत सीरियस होती है और सीरियस तरीके से जीना है तो कुछ करना है। तो सारी बहनें, सबसे पहले अगर हमको अपनी ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो सबसे पहले एक काम करना बहुत ज़रूरी है, सुबह उठना। अगर हम सुबह उठ के अपने सारे काम सही तरीके से कर ले रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी बहुत आसान और सही तरीके से हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अपने काम सुबह से उठ के ही लग जाती हूँ। तो आज मेरे बच्चों का छुट्टी ख़त्म हो गई है, आज फर्स्ट डे है, बच्चे जाएंगे स्कूल, तो मैं उनके लिए बनाऊंगी पालक की पूड़ी और सोयाबीन की मसाले वाली सब्ज़ी। तो मैंने पालक को बॉईल होने के लिए थोड़ी देर के लिए चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं अपने लिए करी थी गर्म पानी, तो फटाफट मैं पी लूँगी गर्म पानी। उससे पहले मेरी पालक बॉईल हो गई थी, तो मैं उसको निकाल देती हूँ ठंडी होने के लिए। तो इसको 2 मिनट में ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और ठंडी भी थोड़ी सी अब कम होने लगी है, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और बच्चों के स्कूल हो गई है तो और बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि छुट्टी हो गई थी। तो एक समय मेरे पास इतनी परेशानी थी कि बच्ची की छुट्टी होना, बच्चों को घर में रहना और साथ में बच्चों को घर में ही भी होना, हस्बैंड के उंगली को टूट जाना तो उनके हाथ को भी फ्रैक्चर हो जाना, कई सारी समस्या, और दुकान का भी भार मेरे ऊपर ही आ जाना। तो कई सारी समस्याएं एक साथ थी, लेकिन एनीवे मेरे श्री जी के आशीर्वाद से सब कुछ संभलता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर मेरे श्री जी के हिसाब से सब कुछ चलेगा। और सबको समय देते देते अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैं सबकी केयर के साथ साथ अपनी केयर भी करती हूँ। तो मैंने पी लिया है 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी। उसके बाद मैं फटाफट वापस से किचन में फिर लग जाऊंगी। तो मैं अभी आपको बताई थी ना कि मैं बनाऊंगी सोयाबीन की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, उसी में मिर्ची, अदरक और लहसुन डाल लिया है। प्याज को मैं अच्छे से छोटे छोटे पीस करके कट कर लूँगी। और जो टमाटर है उसको मैं भी एक साथ चॉप कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास ग्राइंड कर लूँगी, सॉरी, चॉप करके। तो मेरे पास वक्त नहीं है, सुबह का समय है और काम भी बहुत सारे, इसीलिए मैं सारे काम अब शॉर्टकट तरीके से ही करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी ही निपटाना है। तो कई सारे काम जब मैं घर में रहती थी तो व्यवस्थित करती थी, लेकिन अब ऐसा काम है कि जो ज़रूरी है वो कर लेंगे, फिर बाद में करेंगे। मतलब बहुत सारे काम ऐसे हो जा रहे हैं कि बाद में करेंगे। तो अभी तो मौसी हैं तो मेरी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। मौसी रहती है तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करती हूँ। और अभी मौसी भी उठी थी तो मैं बोली अभी मत उठो, अभी पूरा दिन तो तुम काम करोगी, इसीलिए सुबह मैं सब मैनेज कर लूँगी। तो ऐसे बातें करते करते मेरी सब्ज़ी की जो मसाले वो भी पीस के हो गए हैं रेडी। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने के लिए 3 से 4 मिनट तक छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसी में जो मैंने ग्रेवी बना के रखी है उसी को मैं ऐड कर दूँगी। तो उससे पहले, ऐड करने के पहले मैंने सोयाबीन जो बरी है ना उसको फ्राई कर लेती हूँ तेल में, तो इससे बहुत अच्छा मुस्तर आ जाता है और सोयाबीन की बड़ी बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप कभी ऐसे ट्राई करिएगा तो बहुत अच्छी एकदम टेस्टी सोयाबीन की सब्ज़ी बनेगी। बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन पर बच्चे ऐसे ट्रिक से बच्चे ज़रूर खाएंगे। तो मैंने सोयाबीन की बड़ी को अच्छे से फ्राई कर लिया है तेल में। और उसके बाद जो ग्रेवी मैंने बना के रखी थी उसको भी मैं फ्राई कर देती हूँ कढ़ाई में। और इसके बाद मैं पीस लेती हूँ पालक को। तो पालक को भी मैं मिक्सी के जार में, तो मिक्सी के जार मेरे तो फाइनली सब ख़राब हो चुके हैं, तो जो जूसर है मिक्सी का मैं उसी में अपनी पालक की ग्रेवी बना के रेडी कर लूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, थोड़ी सी मिर्ची डाली है मैंने और थोड़े से गरम मसाले डाल दिए हैं। धनिया डालना भूल गई थी मैं, जल्दी जल्दी सुबह इतना काम होता है कि काफ़ी कुछ, और साथ में बच्चे भी तैयारी करना था। तो ये देखिए मैं एक तरफ सब्ज़ी बना रही, एक तरफ आटा ले आई हूँ। तो फटाफट मैं अब पालक डाल के आटे को लगा के रेडी कर लूँगी।
और जैसे अपने बीच-बीच में जो छोटे-मोटे काम हैं वो भी मैं निपटाती रहूँगी। तो साथ में जैसे 1-2 मिनट का टाइम मिलता है किचन से, तो वो मैं जो यहाँ-वहाँ के काम हैं वो भी कर लेती। जैसे बर्तन वाली जाली में काफ़ी सारे बर्तन रखे हैं तो उसको मैं स्टैंड में जमा दूँगी। जैसे काँच को साफ़ करना, अगर किचन में हैं हम तो बेफ़ालतू जैसे कोई खाना चढ़ाई हूँ तो उसमें टाइम लगने वाला है, तो खड़े होके मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ। जो छोटा-मोटा टाइम बचता है उसको मैं यहाँ वहाँ यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम इज़ द बेस्ट। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपना काम और सही तरीके और सिर्फ अपने से मतलब रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में ही सोचो। और मेरे हिसाब से तो आगे ही हमेशा बढ़ना चाहिए। मेहनत बहुत है, मेहनत करने से कभी हार मत मानो। तो मैं वही सिर्फ़ सोच के आगे मेहनत ही करती जाऊँगी, क्योंकि बहुत कुछ करना है श्री जी के आशीर्वाद से। तो मैंने आटा लगा लिया है। आटा लगाने के बाद मैं मिक्सी के जार को अभी रख दूँगी साइड में, अभी वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बच्चों का टाइम हो गया है, 7 बज रहे हैं और 7:30-8 बजे वैन आ जाएगी। इसीलिए मैं पहले बना लूँगी पूरा अच्छे से खाना, इसके बाद मैं अपने बच्चों को तैयार करने जाऊँगी। तो सुबह उठी थी, जब मैं पालक बॉयल करने के लिए चढ़ाई थी तभी बच्चों के ड्रेस निकाल के रख दिए थे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी 15 दिन 20 दिन की छुट्टी थी ना विंटर की, इसीलिए सब यहाँ वहाँ पड़ा था, ज़्यादा केयर नहीं हो पा रही थी, इसीलिए सब मैं अभी बच्चों का निकाल के रख दी हूँ। उसके बाद मैं अपनी सब्ज़ी को चेक करूँगी कि क्या कंडीशन में। तो अभी सब्ज़ी मसाले ग्रेवी को तैयार होने में 4 से 5 मिनट लग जाएगा। उसके बाद मैं बताई ना जो छोटा मोटा काम है उसको निपटाती जाऊँगी। तो ये कांच बहुत गंदा दिख रहा था मुझे, मैं लगे हाथ उसको भी क्लीन कर लूँगी अच्छे तरीके से, और हॉब को भी मैं अच्छे से क्लीन करती जाऊँगी। तो जैसे हम किचन में हैं तो हम सोचे कि खाना बनाने के बाद क्लीन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पहले क्लीन करते जाओ तो ज़्यादा खाना बनाने के बाद मेहनत नहीं होती है, क्योंकि चूल्हा पहले ऑलरेडी ही साफ़ रहता है। थोड़ा बहुत आदमी विम जेल की हेल्प से या फिर किसी की हेल्प से अच्छे से वॉश करके एकदम पानी से तो मैं वॉश नहीं करती, क्योंकि मेरा चूल्हा बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं पानी से वॉश करने के लिए। इसीलिए मैं अपना हमेशा विम जेल से धोई और फिर उसी स्क्रबर से, जिससे मैं बर्तन वॉश करती हूँ, उसी स्क्रबर से मैं वॉश कर लेती हूँ। फिर टॉवल से अच्छे गीले करके पोंछ लेती हूँ। फिर एक बार सूखे टॉवल से पोंछ लेती हूँ। गीले टॉवल से पोंछ के छोड़ देंगे तो मेरे चूल्हे में स्क्रैच पड़ जाता है, कांच का है इसीलिए दाग दिखने लगते हैं। इसीलिए नॉर्मल बाद में सूखी टॉवल से पोंछना बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनली मेरी सब्ज़ी भी लगभग बन गई है। जो ग्रेवी एकदम पक्के पूरे मसाले तैयार हो गए हैं, और मैं चढ़ा देती हूँ फटाफट चाय। तो मैंने चाय के लिए पानी चढ़ाई है, कढ़ाई हो गई थी तो मैं उसको बंद कर दे रही हूँ। उसके बाद मैंने इस पे डाला है शक्कर, तो शक्कर ज़्यादा डल गई थी, चाय हो गई थी मेरी आज मीठी। और ये देखिए चाय पत्ती भी मैंने ऐड कर दी है, और अभी 2 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इस पे ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी कम था तो अब ये मेरी लाइट घर की आंख मारने लगी है। तो पता नहीं क्या हो रहा था इस लाइट को कि इतना वोल्टेज कम था कि ऐसे लुप लुप करते हुए एक बल्ब भी चला गया और मेरे किचन का बल्ब ख़राब हो गया, अंधेला हो गया। तो ये देखिए फटाफट मैंने सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद चाय भी मैंने एक तरफ चढ़ा दी है, दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ फटाफट पूड़ियाँ। तो जो ये वक्त है मशीन बनने का वक्त है सुबह का, तो सब महिलाओं के साथ होता है। मैं कोई नई नहीं हूँ और ना ही मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है। तो ये देखिए मैं अपनी पूरी तैयारी करके रेडी हो गई हूँ। सब कुछ मेरा बन के हो गया है फाइनली। अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन बन गया है लगभग, और इतना बन जाता है तो मुझे बहुत सहूलियत मिलती है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत कुछ काम हो गया है। तो मैंने सब्ज़ी में सारे ड्राई मसाले डाले, नमक ऐड किया। उसके बाद मैं इसको अच्छा सा मिक्स दूँगी, 2 से 3 मिनट ढक के और पकाऊँगी। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तो पानी मैं इसमें 1 गिलास ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा मुझे ऐड नहीं करना, क्योंकि अभी इसको पकाने में काफ़ी टाइम लग जाता। और ये देखिए इसको पकाने के लिए मैं डाल दी हूँ सोयाबीन की बड़ी, और उसको ढक के पका दी। 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे बड़े आराम से, सोयाबीन पक के रेडी हो जाएगी। और मैं एक तरफ बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ। तो फटाफट मैं बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए और कुछ खाने के लिए पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो मैं बिना बच्चों को खिलाए कभी कभी खाली पेट स्कूल नहीं भेजती हूँ, हमेशा मैं बच्चों को खिला के भेजती हूँ। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कभी बच्चों को चक्कर आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, इसीलिए मैं अपने बच्चों को
व्यवस्थित सही तरीके से खावा पिला खिला पिला के सब आराम से भेजती हूँ। और इसीलिए मैं इसी मेहनत के लिए मैं सवेरे सबसे पहले उठ जाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ हो नहीं पाता है। बच्चे का ना, हस्बैंड भी, किसी का भी अच्छे से काम नहीं होता, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का है। फिर इसके बाद मैं सब अपने झाड़ू पोछा करूँगी, और झाड़ू मौसी लगा देती, पोछा भी लगाऊँगी। और उससे पहले मैं आज करूँगी अपनी अलमारी को सेट। तो डेली बेसिक से जो कपड़े हैं तो बच्चे बहुत फैला के रखे हैं, क्योंकि मैं 15 दिन से घर में ही नहीं रह रही हूँ। शाम को रात में आती हूँ, 8 से 9 बज जाते हैं। फिर उतने में आने के बाद ये सब करने की हिम्मत नहीं होती है। और ये बच्चे बहुत फैला के रखे थे यहाँ वहाँ कपड़े, जो भी मतलब मौसी को नहीं पता होता, तो बेचारी सब इकट्ठा फोल्ड करके रख देती है। कौन इनके हैं, कौन बच्चों के हैं, कौन किसके हैं, तो ये नहीं पता होता। इसीलिए मौसी सब एक साथ रख देती है। तो मैं उन सबको मौसी भी लग गई थी, तो उन सबको जमा के अच्छे से दोनों जन मिल के रख देंगे। तो ये मौसी है तो मुझे बहुत सहूलियत है। ये मेरे पापा की मौसी है, तो हम लोग भी इनको मौसी ही कहा करते थे, और आदत भी हो गई मौसी की। तो ये देखिए सारे कपड़ों को मैं सही तरीके से रख दूँगी। और जो बैग भी था टाली वाला मेरा, उसको भी मैं खाली करके और दीवान में डाल दूँगी। तो फाइनली दीवान में डालने को मेरे को टाइम ही नहीं मिला था, तो मैं उसको खाली करके अपने रूम में रख दी हूँ। उसके बाद किसी दिन किसी वक्त मुझे टाइम मिलेगा, रात में सुबह में, तो मैं उन सबको अच्छे से जमा दूँगी। तो सब बच्चों के कपड़े अलग और अपने कपड़े अलग, और सबके कपड़े मैं अलग अलग करके रख दूँगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2 से 3 दिन चलेगा, क्योंकि बच्चे फैला देते हैं और व्यवस्थित तो कोई चीज़ रहने ही नहीं देते हैं। तो मेरी सासू माँ की भी साड़ी आई, तो उसको भी मैं दुना के रख ली। तो हम सब दोनों मिलके कपड़े दुनाएंगे। अगर ये देखिए मेरी शॉल, मुझे ये शॉल बहुत पसंद थी, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे।